तो आप पेज अप करके देखिए कि आपने किस तरह से इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा है और डिस्प्ले के ऊपर दिए गए क्वेश्चन को इन ट्रांजैक्शन के साथ मिलाइए कि आपने किस क्वेश्चन के लिए क्या जनरेटरी करी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे और कुछ जनरेटरीज को पास करेंगे टैली ईआरपी 9 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको आज हम रिकॉर्ड करेंगे टैली ईआरपी 9 में। तो फिलहाल पहले हम एक डेमो कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। तो हम करते हैं कंपनी क्रिएट। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे XYZ लिमिटेड। नीचे मेलिंग नेम और मेलिंग नेम में जो डिफरेंस होता है वो मैंने पिछली वीडियो के अंत में बता दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखें, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट एड्रेस, तो ये डेमो कंपनी है तो मैं कोई भी एड्रेस लिख देता हूँ। नीचे कंट्री इंडिया, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट, यहाँ पे जो साइट पे लिस्ट आ रही है आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लें। तो मेरी पंजाब है, मैं पंजाब लिख लेता हूँ। नेक्स्ट है पिन कोड, नेक्स्ट फ़ोन नंबर। तो फिलहाल तो मैं ये डेटा जो है वो डुप्लीकेट भर रहा हूँ क्योंकि ये डेमो कंपनी है, हमने इसको पढ़ने के लिए बनाया है। लेकिन जब आप ओरिजिनली काम करोगे तो आपको ये डेटा सारा ओरिजिनल भरना है। उस कंपनी का पूरा नाम क्या है, वो कहाँ पे है, किस कंट्री में है, किस स्टेट में है, पिन कोड क्या है, यानी कि सारा डाटा आपको ओरिजिनली भरना है। नेक्स्ट है फैक्स नंबर, तो फैक्स नंबर हमारे पास कोई है नहीं तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है ईमेल, तो मैं कोई भी ईमेल भर देता हूँ। नेक्स्ट है वेबसाइट, तो वेबसाइट हमारे पास कोई है नहीं तो मैं इसको भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, या हमने कौन सा ईयर पिक कर रखा है काउंटिंग के लिए। तो हम लेंगे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। नेक्स्ट है हमारी बुक बननी कब से स्टार्ट हो रही है, हम कब से काम शुरू कर रहे हैं। तो हम 1 अप्रैल से ही अपनी बुक्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं इन दोनों को सेम रख देता हूँ। नेक्स्ट है पासवर्ड, कि हमें इस कंपनी के लिए पासवर्ड लगाना है। जब हम नेक्स्ट टाइम इसका ओपन करेंगे तो हमें ये पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो ये डेमो कंपनी है इसलिए मैं पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, तो अभी आप तो कंपनी क्रिएट करना सीख रहे हो या कुछ बेसिक सी जनरेटरी करते हो तो इस फीचर के जाना आपके लिए जरूरी नहीं है, आगे इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेस करेंसी सिंबल, रुपीज पहले से शो हो रहा है। नीचे फॉर्मल नेम इंडियन नेशनल रूपी। नीचे है सफिक्स अमाउंट टू सिंबल, कि हमें अमाउंट के साथ ये सिंबल चाहिए जो करेंसी का है, तो हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो हमें सिंबल ही नहीं चाहिए तो स्पेस की क्या जरूरत पड़ेगी, यानी कि जैसे अमाउंट और उसके साथ सिंबल। तो हम इसको 9 रख देते हैं। नेक्स्ट है शो अमाउंट्स इन मिलियन, तो मिलियन में हमें क्या करना अमाउंट जान के। तो ये जो सारा डेटा है ये अपनी ओरिजिनल कंपनी में सारा करेक्ट भरना है। ये डेमो कंपनी है तो जब भी आप डेमो कंपनी क्रिएट करें उसका सिर्फ नेम, मेलिंग नेम एंड फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम सेट करें। बाकी के डेटा को आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मैंने ऐसे ही आपको बताने के लिए भर दिया। आप सिर्फ नेम, मेलिंग नेम एंड फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। तो हम अपनी कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है इसके फीचर्स को सेट करना है। नीचे कॉर्नर पे देखिए F11 दे रखा है फीचर्स के लिए, तो हम प्रेस करते हैं F11। हमें चाहिए अकाउंटिंग फीचर, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहला है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, तो हमें इसको यस करना है और इसको सेव कर लेना है। आप इसको सेव ऐसे एंटर करके या फिर कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। तो हम करते हैं सेव कंट्रोल ए। अभी आपके अकाउंटिंग फीचर्स सेट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें करना है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो नीचे है F12 कॉन्फ़िगरेशन, हम प्रेस करते हैं F12। यहाँ पे हम देखेंगे वोचर एंट्री, तो हमें वोचर एंट्री की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग एंट्री, कि हमें टू एंड बाई की जगह पे डेबिट और क्रेडिट चाहिए। तो इसको हम यस रखते हैं। बाकी सभी सेटिंग्स को हमने ऐसे रहने देना है। इसको सेव कर लीजिए कंट्रोल ए। तो अब आपकी कंपनी जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है मिस्टर शर्मा स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1,80,000।
यानी कि हमें मिसेस शर्मा का लेजर चाहिए, तो हम लेजर बना लेते हैं। हम ओपन करेंगे अकाउंट्स इन्फो, सेकंड नंबर पे है लेजर्स और क्रिएट। यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर शर्मा, इसको रखेंगे हम अंडर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको इनके लिए बाकी डिटेल्स भरनी है तो आप भर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस हो गया, इनकी कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है, बट ये डेमो कंपनी है तो मैं नहीं भरता। कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए और हमने ये लेजर क्रिएट कर रही है। अगर हमें देखना है कि हमने कौन सी लेजर क्रिएट करी है, तो हम डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा शो हो रहे हैं। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर पहले से ही बना होता है, इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम करते हैं रिकॉर्ड। तो वैसे तो इसकी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बट हम कैपिटल की जगह पे मिस्टर शर्मा लिखेंगे क्योंकि उनको हमने पहले ही कैपिटल अकाउंट के अंडर रखा है। तो हम ओपन करते हैं काउंटिंग वोचर्स। ये जो हमने पैसा रिसीव किया है इसको हम रिसिप्ट वोचर में एंटर करेंगे। आप यहाँ पे साइड पे देखिए F6 रिसिप्ट के लिए दे रखा है, तो आप प्रेस करें F6, तो आपके सामने रिसिप्ट का वोचर ओपन हो चुका है। जैसे कि एंट्री रिकॉर्ड होनी थी कैश अकाउंट डेबिट एंड मिस्टर शर्मा अकाउंट क्रेडिट, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लीजिए 1,00,000 एंड कैश का अकाउंट डेबिट करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कैश का लेजर पहले से बना होता है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे नरेशन टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये वोचर सेव हो जाएगा। हम इसको पेज अप करके देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, मिस्टर शर्मा अकाउंट क्रेडिट एंड कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक 55,000, यानी कि हमने बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम पैसे बैंक में जमा करवाएंगे या पैसे बैंक से निकलवाएंगे या पैसे ट्रांसफर करेंगे कैश टू बैंक अकाउंट एंड बैंक टू कैश अकाउंट, तो हम F4 कॉन्ट्रा वोचर का इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड ट्रांजेक्शन में हम पैसे जमा करवा रहे हैं बैंक में, इसलिए यहाँ पे साइड पे देखिए F4 कॉन्ट्रा दिया गया। अब प्रेस करें F4 कॉन्ट्रा वोचर, तो ये कॉन्ट्रा वोचर ओपन होगी बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश का अकाउंट पहले से दिया गया है, उसको कर दीजिए क्रेडिट 55,000, एंटर करेंगे और डेबिट करेंगे बैंक का अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक का लेजर दिख नहीं रहा हमें, तो यहाँ से ही डायरेक्ट लेजर बनाने की है Alt+C प्रेस करें। आप यहाँ से ही सीधे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, इसको हम रखेंगे अंडर बैंक अकाउंट्स। आप इसके लिए भी डिटेल्स भर सकते हो, बट ये डेमो कंपनी है, फिलहाल मैं इनको नहीं भरता। कंट्रोल ए सेव कर लीजिए, यहाँ पे 55,000 अपने आप आ जाएगा। इसको भी आप भर सकते हो, बट ये डेमो कंपनी हम नहीं भर रहे फिलहाल। कंट्रोल ए करके सेव, नीचे नरेशन टाइप करेंगे, एंटर करके और फिर से एंटर करके इसको हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे साइड पे देखिए F9 परचेज दे रखा है, इसको ओपन करें F9 परचेज। तो ये जो फॉर्मेट शो कर रहा है ये है एस इनवॉइस, बट हमें आज एस इनवॉइस में काम नहीं करना। तो आप नीचे देखिए एस वोचर दे रखा है, इसको क्लिक करें तो ये एस वोचर शो करेगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर, हमारे पास कोई इनवॉइस नंबर है नहीं, तो फिलहाल हम कोई भी डाल देते हैं। डेट का मैंने आपको कहा था कि ये एजुकेशन मोड है, इस पे हर महीने की पहली या दूसरी डेट ही आएगी। तो हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को 1 तारीख पे और कुछ को 2 तारीख पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसकी एंट्री बननी थी कैश अकाउंट क्रेडिट एंड परचेज अकाउंट डेबिट, तो कैश का लेजर हमारे पास पहले से ही है, इसको सिलेक्ट करें, अमाउंट 72,000, डेबिट करेंगे परचेज का अकाउंट, मगर हमारे पास परचेज अकाउंट है नहीं, तो आप फिर से यहाँ से डायरेक्ट परचेज का लेजर बना सकते हैं। Alt+C परचेज अकाउंट, इसको रखेंगे हम अंडर परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, नीचे नरेशन टाइप करेंगे, करने के बजाय कंट्रोल ए सेव कर देंगे। तो हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री है सेल इन कैश, यानी कि हमने किसी को सेल करी है कैश पे। तो आप यहाँ पे साइड पे देखिए F8 सेल के लिए दे रखा है, आप F8 सेल ओपन करें, तो ये वाला फॉर्मेट भी एस इनवॉइस शो कर रहा है, इसमें आज काम नहीं करेंगे।
तो हम फिर से इसको यहाँ पे साइड पे एस वोचर करते हैं क्लिक करके, तो ये एस वोचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर भरते हैं, हमारे पास है नहीं तो हम फिलहाल कोई भी भर देते हैं। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश का लेजर सेलेक्ट कीजिए, अमाउंट एंटर कीजिए और यहाँ पे आएगा सेल का अकाउंट। तो हमारे पास सेल का लेजर है नहीं, Alt C प्लस करके सेल का लेजर बना लीजिए अंडर सेल अकाउंट और कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। नीचे आप डिसीजन टाइप जरूर करेंगे, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। कंट्रोल ए सेव। नेक्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो मैंने कहा था कि जब भी हम कैश या बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको हम F4 कॉन्ट्रा में करेंगे, यानी कि बैंक में कैश जमा करवाना या बैंक से पैसे निकलवाना या इन दोनों में कोई ट्रांसफर करना, तो उसको हम F4 पे करते हैं। यहाँ पे साइड पे देखिए F4 कॉन्ट्रा। तो हमने पैसे जमा करवाए हैं, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट शो हो रहा है, कैश का अकाउंट क्रेडिट कीजिए 23,000, एंटर कीजिए बैंक का अकाउंट। इसको हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये डेमो कंपनी है। कंट्रोल ए, नीचे आप नरेशन जरूर टाइप करेंगे और हम इसको सेव कर लेते हैं, एंटर और एंटर। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि हमने फर्नीचर परचेज किया, यानी कि हमारी एसेट बढ़ी। तो इसकी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसको हम परचेज वोचर में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम परचेज वोचर में उसी परचेज को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हमने बेचने के लिए खरीदा हो। हमने जिस सामान को बेचने के लिए खरीदा हो, हम उसी सामान को परचेज वोचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे लिए एसेट है, यानी कि हमने इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा, यानी कि हमारे हाथ से पैसे जा रहे हैं, हम एसेट खरीद रहे हैं। इसको हम F5 पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे साइड पे देखिए F5 पेमेंट दे रखा है। F5 पेमेंट को वोचर ओपन कीजिए। तो इसकी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमारे पास फर्नीचर अकाउंट नहीं है, Alt C करके आप बना लीजिए फर्नीचर अकाउंट। इसको रखेंगे हम अंडर फिक्स्ड एसेट क्योंकि ये हमारे लिए फिक्स एसेट है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए सेव। इसकी अमाउंट भरिए एंड कैश का अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए। नीचे आप नरेशन जरूर टाइप करेंगे, कंट्रोल ए सेव। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने सेल करी है राम को उधार पे, यानी कि हमें पैसा आया नहीं। तो चाहे पैसा आया हो चाहे ना आया हो, चाहे सेल कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, हमने F8 सेल का वोचर यूज करना है। यहाँ पे साइड पे देखिए F8 सेल के लिए दे रखा है। तो ये फिर से एस इनवॉइस शो कर रहा है, इसको हम एस वोचर पे करते हैं। रेफरेंस नंबर कोई भी, क्योंकि ये डेमो कंपनी हमारे पास है नहीं। तो इसकी एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट एंड सेल अकाउंट क्रेडिट। तो हमारे पास राम का अकाउंट है नहीं, Alt+C करके क्रिएट कर लीजिए। इसको हम रखेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि जिनको हम सामान बेचते हैं वो हमारे लिए डेटर्स होते हैं। कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। सेल अकाउंट क्रेडिट, नीचे आप नरेशन जरूर टाइप करेंगे, कंट्रोल+A करके सेव कर लीजिए। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है गुड्स परचेज फ्रॉम शिवा, यानी कि हम उधार पे सामान खरीद रहे हैं। तो ये गुड्स है, यानी कि हम इस सामान को बेचने के लिए खरीद रहे हैं। तो इसके लिए हम F9 परचेज का वाउचर यूज करेंगे, F9 परचेज। तो ये फिर से एस इनवॉइस शो कर रहा है, मगर हमें काम करना है एस वाउचर। तो आप साइड में देखिए एस वाउचर दे रखा है, इसको क्लिक करें तो ये हो जाएगा एस वाउचर। सप्लायर इनवॉइस नंबर हम कोई भी डाल देते हैं क्योंकि डेमो कंपनी है। डेट 1 तारीख, क्योंकि एजुकेशन मोड है, इस पर 1 या 2 तारीख डलेगी। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट एंड सिवा अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज का अकाउंट हमने पहले से बना रखा है, मगर हमें सिवा का अकाउंट चाहिए, तो हम Alt+C करके इसका लेजर बना लेते हैं। इसको हम रखेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम जिनसे सामान खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं। इसके लिए आप डिटेल डाल सकते हो, तो ये डेमो कंपनी है तो मैं नहीं डाल रहा। कंट्रोल ए सेव। डेबिट कीजिए परचेज का अकाउंट, नीचे आप नरेशन जरूर लिखोगे और कंट्रोल ए सेव। नेक्स्ट हमारे पास है पेड कैश टू शिवा 12,000 और उसके द्वारा हमें डिस्काउंट दिया गया 240 रुपये का, 240 रुपीज़ का। तो इसकी एंट्री होगी शिवा अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो F5 पेमेंट, डेबिट करेंगे हम शिवा का अकाउंट, कैश का अकाउंट क्रेडिट करेंगे जितना हम कैश पे कर रहे हैं, ये गेट 12,000। और ये फिर से मांग रहा है क्रेडिट,
तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, तो हमारे पास डिस्काउंट रिसीव का लेजर नहीं है। Alt C करके आप लेजर बना लीजिए। इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला, जो वैसे हमने देने थे वो नहीं दिए, तो हमारी इनकम ही तो हुई। इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल करके सेव, और ये अमाउंट खुद ब खुद उठा लेगा। आप नीचे नरेशन जरूर टाइप करोगे और कंट्रोल सेव। नेक्स्ट है पेड वेजेस, यानी कि हमारा खर्चा हो गया, यानी कि हमने पेमेंट करी F5 पेमेंट, तो पेमेंट का वोचर पहले से ही ओपन है। इसकी एंट्री होती पेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, तो वेजेस का लेजर बना लीजिए Alt C, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल सेव, क्रेडिट करेंगे कैश का अकाउंट, नीचे अपने जरूर लिखोगे, कंट्रोल सेव। सोल्ड गुड्स टू राज ऑन क्रेडिट, हमने सामान बेचा है राज को उधार पे, F8 सेल, ये फिर से एस इनवॉइस शो कर रहा है, इसको हम एस वोचर करेंगे। रेफरेंस नंबर कोई भी, क्योंकि ये डेमो कंपनी हमारे पास है नहीं। डेबिट करेंगे हम राज का अकाउंट, तो हमारे पास है नहीं, हम बना लेते हैं Alt C, इसको हम रखेंगे सन्ड्री डेटर, क्योंकि कंट्रोल सेव, अमाउंट डालेंगे और क्रेडिट करेंगे सेल अकाउंट, नीचे अपने जरूर टाइप करोगे, कंट्रोल सेव। पेड कैश फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, ये हमारा खर्चा हो गया, यानी कि हमने पेमेंट करी F5 पेमेंट, हमारे पास लेजर नहीं है, Alt+C करके हम लेजर बना लेते हैं। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमारा खर्चा हो रहा, कंट्रोल करके सेव, अमाउंट एंड कैश अकाउंट, नीचे में जरूर लिखोगे एंड कंट्रोल सेव। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू रोजा ऑन क्रेडिट, कि हमने सामान बेचा है उधार पे, F8 सेल, तो ये फिर से एस इनवॉइस शो कर रहा है, इसको हम एस वोचर करेंगे। आप इसको यहाँ पे माउस का कर्सर ले जाके क्लिक कर सकते हैं, या आप कंट्रोल V कर सकते हैं, कंट्रोल V फॉर विक्ट्री वाला V वाला V नहीं, कंट्रोल V। डेबिट होगा रोजा का अकाउंट, बना लीजिए रोजा अंडर सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल सेव, अमाउंट डालेंगे और क्रेडिट करेंगे सेल अकाउंट, नीचे हम जरूर लिखोगे, कंट्रोल सेव। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम राज, अभी उसे हमने सेल करी है उधार पे, तो वो हमें अब पैसे दे रहा है, यानी कि हम रिसिप्ट, तो F6 रिसिप्ट कीजिए। हम क्रेडिट करेंगे राज का अकाउंट 21,525, डेबिट करेंगे कैश, जितना हमने कैश रिसीव किया उसको हम डेबिट कर लेते हैं। हमने कैश रिसीव करा है 21,000, हमने उसको डिस्काउंट दिया, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट गिवन का लेजर, नीचे हम नरेशन जरूर दोगे, कंट्रोल सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास पेड कैश टू शिवा, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो F5 पेमेंट, शिवा का अकाउंट डेबिट कीजिए 10,000 से, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कीजिए 10,000 से, नीचे हम नरेशन जरूर टाइप करोगे, कंट्रोल सेव। सेकंड लास्ट हमारे पास एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सेल करी है कैश पे, F8 सेल, कंट्रोल V, एस वोचर करने के लिए, नंबर कोई भी, डेबिट कैश 9,000, सेल अकाउंट, नीचे नरेशन जरूर टाइप कीजिए, कंट्रोल सेव। लास्ट एंट्री है पेड कैश फॉर स्टेशनरी, यानी कि हमारा खर्चा हो गया स्टेशनरी एक्सपेंस, F5 पेमेंट, हमारे पास स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर नहीं है, Alt C करके बना लीजिए स्टेशनरी एक्सपेंस, इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल सेव, अमाउंट डालिए एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कीजिए, नीचे नरेशन जोर लिखोगे, कंट्रोल सेव। तो लीजिए दोस्तों, आपने इन सभी ट्रांजेक्शन को टैली ERP9 में रिकॉर्ड कर लिया है। आप टैली ERP9 में पेज अप करके जरूर देखें कि मैंने किस ट्रांजेक्शन के लिए किस वोचर को यूज़ कर रहा है, आपको आगे से पढ़ने में आसानी रहेगी, और आप नरेशन जरूर टाइप करोगे। आप देख रहे होगे कि मैंने कुछ क्वेश्चन के लिए नरेशन नहीं टाइप करा, तो मैंने इसलिए नरेशन नहीं लिखा क्योंकि नरेशन लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, मगर आप नरेशन जरूर लिखोगे
अगर आपको ये नहीं पता चलता कि मुझे किस ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा वाउचर यूज़ करना है, तो आप डिस्प्ले पे दिए गए इस चार्ट को जरूर देखें। तो आप इस चार्ट को या कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि आपको इस चार्ट से जाने में आसानी होगी कि हम किस ट्रांजेक्शन को किस वाउचर में एंटर करेंगे। जब आपके एक्सपेंस होगा तो हम पेमेंट करेंगे या परचेज करेंगे, तो आपको आसानी होगी काफ़ी इस चार्ट की मदद से। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और यूनिट्स को पिक करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे टैली आरपी 9 में। थैंक यू।